हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएन विवरण चैनल। आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर का सब्जेक्ट क्वेश्चन, जो भाग 1 होगा, पार्ट 1 होगा। ठीक, देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करें कि रूट मीटर 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको बता दें, इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक साल परीक्षा में पूछा जाता है। आप बहुत ही धीरे है, एक क्वेश्चन बताएंगे, आप बहुत सारा क्वेश्चन बना दीजिएगा। ठीक, तो थोड़ा देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या, किस कह रहा है क्या, सिद्ध करेंगे रूट मीटर 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ठीक है ना, तो हम करेंगे क्या कि पहले हल लिख लेंगे। लिखेंगे क्या कि जो दिया है कि रूट मीटर 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको पहले हम उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या। लिखेंगे कि माना रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मान लें, मानने के बाद देखिए, जब हम जानते हैं पूरा कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या मान लिए, तो इसको हम लिखेंगे क्या, अतः रूट अंडर 3। अब देखिए, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो p/q लिखिए या a/b लिखिए, बात सेम होता है। इसको हम लिखेंगे क्या, a/b। और याद रखिएगा कि a और b क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है ना, तो होगा क्या कि यहाँ लिखेंगे, जहाँ लिख देंगे क्या कि a तथा b एक पूर्णांक है। ठीक है ना, अब पूर्णांक के साथ साथ एक शर्त और लगा देंगे कि a और b का, अर्थात पूर्णांक है, और लिखेंगे यहाँ पे a, b का HCF जो है, HCF उसको हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक, a और b का HCF कितना है, 1, ये हम मान लेंगे। अब करेंगे क्या, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप इतना होता है। दूसरा स्टेप में करेंगे क्या कि दोनों तरफ, यहाँ जो हम लोग माने हैं परिमेय संख्या, इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग कीजिएगा तो होगा क्या, देखिए इधर भी वर्ग कीजिएगा तो रूट अंडर 3 का वर्ग हो गया, और यहाँ पर भी वर्ग कीजिएगा तो ऊपर भी वर्ग होगा, नीचे भी वर्ग होगा। ठीक है ना, यानी a का स्क्वायर और नीचे b का स्क्वायर भी होगा। अब देखिए, वर्ग जब कीजिए a वाला स्क्वायर से खत्म हो जाता है तो काट दी, तो बचेगा क्या, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। कितना कर सकते हैं। और करेंगे क्या, देखिए कि इधर से यहाँ से इधर गुना कर देंगे तो क्या होगा, 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए, समीकरण 1 जब हो जाता है तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हम लोग करते यहाँ पे ये हैं कि देखिए, आपको पता है कि अगर इसको इस 3 को हम और नीचे ला दें तो इसको विभाजित करेगा, यानी अर्थात काटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 है तो लिख देंगे क्या, यहाँ पे देखिए कि a स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित है, विभाजित क्यों होगी, नीचे जाएगा तो कटेगा ना 3 से। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे, अतः a स्क्वायर जो है वो क्या है, 3 से विभाज्य है। क्या है, 3 से विभाज्य है। तो ध्यान दीजिएगा, तो a भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब देखिए, a स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से क्यों, देखिए मान के चलिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि a 3 है। ठीक है ना, अब 3 का स्क्वायर हम कर दें कितना, 9। तो मान लीजिए जब a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से कटने वाला है, तो a जो यहाँ पे 3 है वो भी तो 3 से कटेगा। ठीक, तो आप इस बात पे याद रखिएगा, यहाँ पे लिखना होगा कि अतः a स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो a भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक, उसके बाद हम करेंगे क्या, मान लेंगे थोड़ा सा, देखेंगे यहाँ पे कि माना, क्या मानेंगे होगा। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर 3 भी है ना, तो यहाँ पे a का हम लेते, यहाँ पे जो a स्क्वायर 3 भी है तो हम याद रखेंगे कि a बराबर है, मानना क्या है, तो a बराबर 3a। ठीक है ना, यहाँ याद रखिएगा कि a का हम a को क्या मानेंगे, 3a मान लेंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पे 3a नहीं क्यों मान, देखिए यहाँ पे 3 भी है इसलिए, और यहाँ पे ऐसा होता कि 5b स्क्वायर बराबर यहाँ पे a स्क्वायर होता, तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं, a का मान मानते हैं 5m। याद रखिएगा, जो यहाँ पे होता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं,
ए बराबर उसको एम लगाकर मान लेते, ठीक है ना। जहाँ लिख देंगे एम क्या है, तो एम भी एक पूर्णांक है, लिखेंगे जहाँ जहाँ एम एक क्या है, पूर्णांक है, जहाँ एम एक क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए इस ए के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण ए में ए का मान रखने पर जब रखेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 तो यहाँ पे है, क्या है हुआ 3b² बराबर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि 3b², तो 3b² को 3b² रखेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए ए का मान हम लोग क्या रखें, ए का मान यही ना है, तो यहाँ पे रख देंगे ए के स्थान पर 3a, यहाँ पे 3a में रख दिए, इसका स्क्वायर है, सबका स्क्वायर कर लिए, ठीक है। 3b² बराबर देखिए क्या हुआ है कि 3 3 के 9 हो जाएगा और एम का स्क्वायर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 3 से ये कटने वाला है, 3 3 के 9 3 में तो कट जाएगा ना, अर्थात b² कितना हो जाएगा 3m²। तो देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ आइए, a² देखिए 3 से विभाजित है, यहाँ पे 3 था, ठीक है ना। और देखिए उल्टा हो गया, देखिए यहाँ पे देखिए b है तो b² यहाँ पे 3 है ना, ये 3 से क्या होगा विभाज्य होगा। तो लिखेंगे क्या कि अतः, लिखेंगे यहाँ पे अतः b² लिखेंगे यहाँ पे, अतः b² 3 से विभाज्य है, b² 3 से विभाज्य है, तो b भी 3 से विभाज्य होगा। अब एक बात याद रखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ a², देखिए यहाँ a² 3 से विभाज्य है, तो a भी 3 से विभाज्य है, उसी प्रकार यहाँ b² 3 से विभाज्य है और b भी 3 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका a है वो 3 से विभाजित है और b है 3 से विभाजित, a और b दोनों के दोनों किससे विभाजित, 3 से। इसका मतलब क्या है, HCF आपका कितना होगा 3 ही होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इस स्थिति में, किस स्थिति में, देखिए a 3 से विभाज्य है और b 3 से विभाज्य है, इस स्थिति में आप याद रखिएगा कि इसका HCF कितना होगा 3 ही होगा। लिखेंगे यहाँ पे इस स्थिति में, इस स्थिति में a तथा b का HCF, a तथा b का HCF 3 होगा। कितना होगा 3 होगा। a तथा b का HCF कितना होगा 3 होगा। a तथा b का HCF 3, लेकिन माने क्या हम लोग हुआ, देखिए कि a तथा b का देखिए HCF एक माने हैं, इसलिए क्या हमारे माने गए शर्त के विरोध करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे, लिखेंगे कि हमारे माने गए विकल्प का विरोध करता है, अतः √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। यही हमारा साबित हुआ। तो देखिए एक बार फिर से समझिए, और एक ही क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि सबसे पहले जो दिया है उसको क्या कीजिए, बोला है कि परिमेय सिद्ध करे कि √3 का परिमेय संख्या है। तो इसको हम अपरिमेय है तो परिमेय पहले मान लेंगे, तो मान लिए परिमेय, ये पहला स्टेप हुआ आपका, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जो माने हैं उसमें क्या करेंगे कि जब परिमेय है तो इसको क्या करेंगे, a/b के बराबर लिख देंगे, और a b को क्या मानेंगे एक पूर्णांक, और a और b का HCF कितना होगा 1। और दूसरा काम क्या करना है कि दूसरा स्टेप में कि दोनों तरफ वर्क करा देना है, इधर भी। तो जब वर्क कराइएगा तो वर्क से इसका कैंसिल, a पर b पर दोनों पर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए पीछे से गुना होता है क्रॉस वाला, इसको इधर गुना करा दीजिए, इसको इधर गुना कर दीजिए, और उसके बाद क्या होगा, इसको इधर गुना तो 3b² a² होगा।
तो आपको पता है कि यहाँ पे ए स्क्वायर 3 से विभाज्य, याद रखिए इधर जो होगा उसी से विभाज्य होगा। ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्या होगा, ए भी 3 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार क्या करेंगे वो फिर हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना ए बराबर 3m और ए बराबर 3m जो है ना, वहाँ पे m क्या है, एक पूर्णांक है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो जो हम a माने हैं उस समीकरण 1 में a का मान रख देंगे, ठीक है ना। तो a का मान जब 1 में रखिएगा तो क्या होगा, यही वाला में उठा कर रखिएगा यहाँ पे, तो 3b स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एक स्थान पर हम क्या रखेंगे, m का मान तो रख दिए, ऐसे स्क्वायर कीजिए 3 3 9 और m स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना होगा b स्क्वायर बराबर 3 m स्क्वायर। तो जैसे हम यहाँ पे माने हैं कि a स्क्वायर 3 से विभाज्य, उसी प्रकार क्या होगा, देखिए b स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है। तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ भी a 3 से विभाज्य है और यहाँ भी b क्या है, 3 से विभाज्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a b का जब देखिए a और b दोनों के दोनों 3 से विभाज्य, इसका मतलब क्या है कि a और b का HCF 3 होगा। तो a और b का HCF हम 3 लिख दिए। अब हम जानते हैं कि देखिए हम लोग तो ऊपर माने क्या है कि a और b का HCF 1 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए a और b का HCF यहाँ पे 3 रहा है, जो हमारे माने गए विकल्प का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे क्या कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए इसी टाइप से और भी क्वेश्चन बना सकते हैं।